जय जिनेंद्र सभी व्यापारियों को जो टेक्सटाइल में काम कर रहे हैं। हमने एक ग्रुप बनाया है प्योर कॉटन टेक्सटाइल यूनिट के नाम से। आप सब जानते हैं और अपने इंडिया के कई सारे स्टेट्स हैं जो टेक्सटाइल यूनिट में, जैसे बेडशीट हो गया, कॉटन हो गया, फर्नीचर से रिलेटेड जो भी लोग काम कर रहे हैं उनको मैंने उसमें इंक्लूड करने की कोशिश करी है, उसके अंदर ज्वाइन करने की कोशिश करी है कि सारा जो व्यापार मंडल है, जो टेक्सटाइल यूनिट का जो भी व्यापार मंडल है अपना, वो सारा एक ही प्लेटफॉर्म पे मिले और एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो रिटेलर्स हैं, जो होलसेलर्स हैं, जो शोरूम्स हैं, जिन्होंने अपना अच्छा खासा व्यापार चला रहे हैं, उन सबको एक जगह कनेक्ट करने की कोशिश करी है। और उनका कनेक्शन जो मैंने बनाया है इस ग्रुप के जरिए, उसका केवल मात्र एक ही मकसद है कि अपन एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर भी लेन देन अच्छी तरीके से करना जाने। अब इस चीज़ में सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या है कि मैंने एक चीज़ बीच में ये बोली थी कि एक्सपोर्ट करने के लिए अपन तैयार होते हैं। नहीं, इंडिया को सबसे बड़ी सौगात ये मिली है कि हमारे पास शानदार क्वालिटी का कॉटन अपन बना सकते हैं, मैन्युफैक्चर कर सकते हैं और मैन्युफैक्चरिंग होती भी है। हमारे जयपुर में तो हैंडब्लॉक की बहुत शानदार मैन्युफैक्चरिंग होती है। लेकिन क्या होता है कि कोई भी व्यापारी यदि एक्सपोर्ट कर रहा है ना, तो उसका कनेक्शन इतना अच्छा नहीं बन पाता जितना कि मतलब अपन अपने मार्केट में बेच पाते हैं। मार्केट में बेचना कितना आसान है। ग्राहक आया, आपका सामान लेके चला गया और आपने उसको सामान दे दिया और पैसे आपके हाथ में। एक्सपोर्ट लेवल पे ऐसा नहीं है। अब मैं ये क्वेश्चन खड़ा क्यों कर रहा हूँ कि एक्सपोर्ट लेवल पे ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि हमारा जो एक्सपोर्ट लेवल की जो बातें कर रहे हैं हम आज तक बेच नहीं पाए राजस्थान से बाहर ही। मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे बेचने में भी अपन को हिचक आती है। और हिचक किस चीज़ की आती है कि मैं माल बेच दूंगा, वहाँ से पेमेंट नहीं आएगा। तो एक चीज़ बताओ, जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट से आप वो पेमेंट नहीं मंगवा सकते हो, तो फिर बाद में एक्सपोर्ट लेवल पे तो बहुत ही अलग चीज़ है। मैंने कई लोगों को ऐसा देखा है कि एक्सपोर्ट लेवल पे माल चला गया है, 2-2 3-3 लोड चले गए हैं, भरे भरे कंटेनर चले गए हैं, लेकिन उनका पेमेंट 5 से 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए तक का पेमेंट अटक चुका है। उन लोगों ने जो ड्रीम लिया था ना कि हमने एक्सपोर्ट करना है, उनका ड्रीम वहीं खत्म हो गया। छोटी सी बात सोचने की ये है कि हम एक्सपोर्ट की बातें करते हैं, हम केवल मात्र एक स्टेट से दूसरे स्टेट ओन ओवर अपने इंडिया में नहीं कर सकते, अपने देश में नहीं कर सकते। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अपन को डर लगता है कि पेमेंट नहीं आएगा। ये ग्रुप बनाने का यही एकमात्र मकसद है कि ये समस्याएं मैं खत्म कर सकूं। यदि अपनी हेजिटेशन अपने स्टेट में यदि निकल जाती है तो अपन आसानी से धीरे धीरे अपन उस चीज को ऐड करेंगे। मेरे पास में इस ग्रुप के अंदर, आप अच्छे तरीके से सुन लीजिए, मैं फालतू की बात कर नहीं रहा हूं। मेरे पास में इस ग्रुप में पोर्ट से जो अच्छे खासे अधिकारी है ना, उनको भी मैंने कनेक्ट कर रखा है। और 1000 मेंबर जो करने का टारगेट था मेरा, वो कंप्लीट हो चुका है। लेफ्ट जो लोग हो रहे हैं, हो सकता है या तो उन्होंने काम बंद कर दिया होगा या अपना ग्रुप पसंद नहीं आया होगा, कोई तो कारण रहा होगा। उनसे हमें कोई मतलब नहीं है। जो बच्चे हैं उनके लिए हमें फैसिलिटी खड़ी करनी है, वो है हमारा मेन मकसद। और यदि उनकी फैसिलिटी अपन कंप्लीट कर पा रहे हैं तो उसके बाद में अपन एक्सपोर्ट लेवल पे उनको दिखा सकते हैं ना कि आप एक्सपोर्ट लेवल के लिए ये काम कर सकते हो। अपनी इंडस्ट्री इतनी बड़ी है कि मतलब अपन सोच नहीं सकते कि अपन कितना निर्यात कर सकते हैं बाहर। अपन इंपोर्ट जितना कर रहे हैं ना, उससे डबल अपन एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बतर तरीका यह है कि हमें करना ही नहीं आता है। हमें इतना डर है। कुछ दिनों पहले मैंने एक मतलब चाइना की पार्टी थी, मैं बात करता हूँ, तो मैंने किसी दोस्त के वहाँ बैठा था, तो मेरे को बता रहा था कि केवल मात्र मेरे को वहाँ से 10 से 11 लाख रुपए का माल खरीदना था चाइना से। आपको पता है चाइना के जो सेल्समैन है ना, उनको अपना माल बेचने के लिए इंडिया से फ्री टिकट दिए। वहाँ का शंघाई जो फेमस सिटी है उसका टूर करवाया, उसमें घुमाया, उसके बाद में खुद की कंपनी में लेके गए, क्रूज यात्राएं सब करवाई, उनको कंपनी में लेके गए, अच्छी खासी सेवाएं दी और उसके बाद में उनसे सेल्स की बातें करी। क्या अपन बाहर से किसी आदमी को पकड़ के ये सर्विस दे सकते हैं? बाहर से किसी आदमी को आप फ्लाइट की टिकट ला के यहाँ पे खुद का माल दिखा सकते हो क्या? मैंने तो अभी तक किसी को नहीं देखा है। यदि कोई करता भी होगा तो वास्तव में उसे फायदा भी मिलता होगा। लेकिन अपने इंडिया लेवल पे यदि 100 बंदों में से 2 बंदे कर रहे हैं तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा? इकोनॉमी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इकोनॉमी पे जब फर्क पड़ता है जब 100 बंदों में से 80 बंदे बाहर का मतलब निर्यात करने का सोचते हैं या निर्यात करते हैं। डॉलर तभी आएगी जब बाहर अपना माल जाएगा, तभी अपनी करेंसी बढ़ेगी डॉलर में।
नहीं तो डॉलर में करेंसी नहीं बढ़ेगी। अब मैं इन बातों को तो क्यों फालतू में बातें करूं। आपने जो टारगेट लिया है उस टारगेट के हिसाब से टारगेट पे बात करना चाहिए। कई लोग बोलेंगे कि सर आप जिस तरीके से बातें कर रहे हो क्या आप कर पाओगे क्या? मेरी उम्र ज़्यादा नहीं है, मैं आपके सामने बैठा हूँ, मेरी उम्र ज़्यादा नहीं है। जब मैंने ये कोशिश करी है कि हो सकता है कि मैं ये नहीं, कई लोग मिलके इस चीज़ को अपन साक्षात्कार दे सकें तो क्या ही बुरा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप सभी लोग मेरा साथ दें या ना दें, मैं किसी का कोई साथ नहीं मांग रहा हूँ। मैं तो इतना बोल रहा हूँ कि मैं आपका साथ वहाँ तक नहीं छोड़ूंगा जहाँ तक आप एक्सपोर्ट के अंदर डर नहीं निकल जाता। अब पहली चीज़ तो एक्सपोर्ट की बात छोड़ के हम बात करते हैं, जैसे मैं राजस्थान से हूँ और राजस्थान से मुझे डर लगता है पानीपत बेचने का। अब मैं पानीपती माल भेजने में इतनी दिक्कत आ रही मेरे को और वहीं से मैं पेमेंट नहीं निकलवा पा रहा हूँ, तो एक्सपोर्ट लेवल की तो बातें मैं कहाँ से करूँ, समझ में आ गया ना। लेकिन मैं एक व्यापारी हूँ, ये सब काम करने से पहले मैं एक व्यापारी हूँ। मैंने पेमेंट का तरीका सबसे पहले ढूंढा है और जो मैंने इस चीज़ की शपथ ली है तो मैं आपसे वादा करता हूँ किसी का कभी कोई पेमेंट नहीं रुकेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ इस ग्रुप का मेन मकसद यही है। सबसे पहला मकसद है कि इंटर स्टेट जो है, इंटर स्टेट को अपन को बढ़ावा देना पड़ेगा। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल बेचना सीखो। यदि ग्रुप में जुड़ा हुआ कोई भी मेंबर, मेरी बात ध्यान से नोट कीजिए, यदि ग्रुप में जुड़ा हुआ कोई भी मेंबर यदि इंटर स्टेट कोई भी ट्रांजेक्शन करता है, पहली बात तो अपने ग्रुप के अंदर सब रजिस्टर्ड पर्सन है, जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन है। कोई भी ऐसा फेक बंदा नहीं है, किसी का शोरूम है, किसी का रिटेल का काम है, किसी का क्या काम है, किसी का क्या काम है, सब रजिस्टर्ड एड्रेस लेके बैठे हुए, ये वेरीफाइड है, फ्रॉडुलेंट कोई भी नहीं है, सब वेरीफाइड है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि यदि किसी बंदे का पेमेंट किसी दूसरे स्टेट में अटकता है या उसका पेमेंट किसी कारण की वजह से अगला कोई पेमेंट नहीं कर पा रहा है और उसे लग रहा है कि मेरा पेमेंट तो काम से गया, तो आप ग्रुप पे डाल सकते हैं कि हमारा पेमेंट वहाँ से नहीं आ रहा। जैसे मैं जयपुर में बैठा हूँ, यदि जयपुर में कोई भी व्यापारी आपका पेमेंट ऐसा कुछ होता है, पहली बात तो होना नहीं है, ऐसा नहीं होता है, बाकी कई बार हो ही जाता है ऐसा, तो आप ग्रुप में डालिए, आपकी मदद तुरंत की जाएगी। किसी भी स्टेट में यदि आपका पेमेंट अटक रहा है तो आपकी तुरंत मदद की जाएगी और आपका पेमेंट निकलवा दिया जाएगा। पहली चीज हो गई, आपका सेल बढ़ेगा। दूसरी चीज, आपको पेमेंट की परवाह नहीं करनी है, बिना पेमेंट की परवाह किए आपको बेचना है। यदि मेरा माल बिकेगा तो दूसरे स्टेट में आपकी सेल बढ़ेगी ना, आपका विश्वास होगा। पानीपत में इतना शानदार माल बनता है, राजस्थान जयपुर में मतलब हमारी पेंटिंग फेमस है, हमारे कॉटन फेमस है, पानीपत का माल फेमस है, लेकिन पानीपत से जिसको जरूरत होती है वो जाके लेके आता है। ऐसा क्यों भाई? हम फैसिलिटी नहीं दे सकते, हम उसको वहां पे ट्रांसपोर्टेशन करके नहीं पहुंचा सकते। यही तो चीज है। कोई भी व्यापारी तभी आपसे व्यापार करेगा जब उससे कुछ फायदा दिखेगा। जब कुछ फायदा ही नहीं दिखेगा तो क्या है? मैं 20,000 रुपए से ऊपर कोई भी यदि डिलीवरी मेरे से मांगता है तो मैं उसे फ्री में देने के लिए तैयार हूँ। अभी मैंने पाली एक लोट भेजा था, उसके अंदर शायद किसी हो गया होगा ऐसा कि 7-8 बेडशीटें गलत चली गई, उनका प्रिंट या और कुछ। मैंने तुरंत वो बेडशीटें वापस मंगवाई है, मेरा किराया लगा के, मेरी डीटीडीसी कॉस्ट दे के उससे मैंने मेरा माल वापस मंगवाया है कि आपको परवाह करनी नहीं है, आप जहाँ बेच रहे हैं आप मेरे लिए प्रायोरिटी पे हैं। मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ, मैं बनवाता हूँ, मैं सेलर हूँ, तो मैं रिटेल में नहीं बेच सकता, मैं होलसेल में ही बेच सकता हूँ। यही तो हमारे व्यापार में कमी है। जो मैन्युफैक्चरर है वही रिटेलर बनने की कोशिश कर रहा है, तो वो गलत है ना। जब तुम्हें मैन्युफैक्चरिंग और होलसेल का काम करना तो वही करिए ना। आप एक एक बेडशीट क्यों बेच रहे हैं? ये गलत है ना। आप लोट में जाने दीजिए। यदि आप खुद को मैन्युफैक्चरर बोल रहे हैं तो लोट में जाने दीजिए ना। सिंगल बेडशीट आप दीजिए ना, आपके आसपास के एरिया में दीजिए, लेकिन आपको होलसेल रेट में नहीं देनी है, उसको रिटेल में देनी है, नहीं तो मार्केटिंग खराब होगी आपकी। और मेरा कहने का मकसद यही है कि हमें अपने व्यापार को जितना संतुलित और आगे बढ़ाएंगे ना उतना ही ठीक रहेगा। अपने ग्रुप में आप तय करीबन मानिए 800 कुछ बंदे मेरे हिसाब से बचे हैं इसमें। अब मैं इसको 10,000 की तरफ मोड़ रहा हूँ। ये वीडियो बनाने का यही मेरा मकसद है। जो भी बंदे मेरे अभी बचे हैं इसमें, ये मेरे गोल्ड टैग होंगे। ग्रुप में आने वाले टाइम पे इनको और कोई फैसिलिटी, जैसे मैंने पेमेंट की दिया, इसी तरीके से और फैसिलिटी दी जाएगी, तो आप लोगों के लिए तो फ्री है ही। बाकी जो नए जुड़ेंगे ना, अब उनको इतना आज्ञा नहीं है कि वो ऐसी फैसिलिटी लें, वो खुद की रिस्क पे लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा होगा तो हम करेंगे हेल्प, क्यों नहीं करेंगे? ग्रुप बनाया है इसीलिए। ये एक केवल मात्र पोर्टल है जिनसे हम सबको ये लगे कि हम सब साथ में हैं, हम अपने अपने शहर के अंदर काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, हम सब एक जगह काम कर रहे हैं। एक पोर्टल है, एक दूसरे की समस्या। दूसरी चीज, आपको प्राइवेसी रखनी है। आपके प्रोडक्ट का बैनर बना के आप इस पे डाल सकते हैं। आप बैनर बनाइए
उस बैनर की कंडीशंस ये रहेगी कि आपका एक तो प्रोडक्ट दिखे कि आप बेचना क्या चाहते हैं। जरूरी नहीं है कॉटन का ही हो। अब जो 10,000 की तरफ मैं जाऊंगा ना, उसके अंदर और भी लोग ऐड होंगे जो होलसेल में काम करते हैं। आप भी इस ग्रुप के अंदर ऐसे मेंबर ऐड कर दीजिए। हो सकता है कि आपने पानीपत में किसी मेंबर को ऐड किया और जरूरत मुझे जयपुर में पड़ गई, तो हो सकता है मैं उससे माल खरीद लूँ। आप समझिए, हो सकता है मैं जयपुर में बैठा हूँ और आपका उसी बंदे को पानीपत में जरूरत पड़ गई तो पानीपत के अंदर माल मंगवा लेगा। उससे क्या होगा कि मतलब अपने मेंबर तो बढ़ ही रहे, अपना ग्रुप भी और विकसित करेगा। इस ग्रुप में मैंने गुड मॉर्निंग करने की भी आज्ञा नहीं दी किसी को। केवल मात्र केवल अपन को व्यापार की बातें करनी है। आपको यदि कोई रजिस्ट्रेशन में या कोई और दिक्कत कागज वगैरह की या फिर कोई डॉक्यूमेंटेशंस में कोई भी दिक्कत हो रही है, इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट अवेलेबल है। और आपके सामने जो बंदा बैठा है वो भी इन सब चीज़ों का जानकार है। आपको जवाब दिया जाएगा, आपकी चीज़ें फ्री में बनवा दी जाएगी। यदि आपके पास में इतनी कोर्स नहीं है तो आपको फ्री में जीएसटी रजिस्ट्रेशन तो मैंने पहले ही बोला है, ग्रुप लोगों के लिए तो फ्री है। आपको अपने घर वालों का, रिलेशन वालों का, किसी का भी करवाना है, आप ग्रुप के अंदर डॉक्यूमेंट डाल दीजिए, आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आप बताइए, आजकल जो ऑनलाइन वाला काम चलता है ना, मीशो हो गया, अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, स्पॉटिफाई हो गया, काफ़ी सारे ऐसे पोर्टल हैं। अभी तो एलमार्ट वगैरह, डीमार्ट वगैरह, इनका भी पेंडिंग है। ये भी लोग अभी ऑनलाइन, डीमार्ट में तो ऐसी व्यवस्था होगी घर पे पहुंचाने लग गए, जैसे ब्लिंकिट वाले पहुंचाते हैं। दुकानें कम रहेंगी, ऑनलाइन फैसिलिटी ज़्यादा रहेगी, तो अपने घर वालों का एक एक खाता बना के रखिए ना, हो सकता है कभी जरूरत पड़ जाए। कोई दिक्कत नहीं है, काम करने में कभी कोई बुरा नहीं होता। यदि आपने किसी चीज़ के लिए ठान रखा है ना, तो सब उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अभी ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, रात की 2 बजे है, लेकिन मुझे मजबूरन मेरा वीडियो तो बनाना पड़ेगा ना, मेरा काम है, मेरा काम है। मैं मेरे काम को बहुत प्रायोरिटी देता हूँ और इतना क्लियर रखना चाहता हूँ इसे आगे कि मेरे जो ग्रुप के मेंबर्स हैं उनको कभी कोई दिक्कत ना हो। हालांकि कई लोग सोचते होंगे कि ये क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। देखो, ये चीज़ तो हम भी नहीं बोल पा रहे हैं कि हम क्या करेंगे या क्या नहीं करेंगे, लेकिन जय जिनेंद्र आपको वादा करता है जितनी कोशिश होगी ना, आपको फैसिलिटी दी जाएगी। और एक्सपोर्ट लेवल की जो बातें हैं ना, वो बातें नहीं रह जाएगी। लोग एक्सपोर्ट लेवल की बातें क्या करेंगे, उनको आईईसी कोड भी पता नहीं होता कि बैंक में जाके वो कोड दिया जाता है, उसमें पसीने आ जाते हैं। तो आप पेमेंट कैसे निकलवाओगे? मैं आगे और भी बात करूंगा, मेरे माइंड में सारे सोल्यूशन हैं। हम एक्सपोर्ट भी करेंगे और सबके साथ मिल के करेंगे। अपने प्रोडक्ट में इतनी क्लियरिटी रखिए कि सामने देखने वाला है ना, उसे प्राइस कम लगे और प्रोडक्ट की क्वालिटी हाई लगे। यदि प्रोडक्ट में दम होगा ना, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। यदि आपके प्रोडक्ट में कोई दोष निकाल रहा है ना, तो प्लीज़ उसे आप अमल करें, अमल करके उसमें वो चेंजेस करने की कोशिश कीजिए। हो सकता है तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि अपना काम आगे बढ़ेगा इससे। अब यहाँ तक हो गया अपने ग्रुप की बातें। तो दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपना एक यूट्यूब चैनल मैंने उतार दिया है इस एजुकेशन से रिलेटेड, कि सभी लोगों को सभी चीज़ों का पता चले और वो कैसे उन चीज़ों को समझ सकें, उन चीज़ों के बारे में जान सकें, और बिजनेस से रिलेटेड कोई नई चीज़ है तो उसके बारे में भी जान सकें। एक्सपोर्ट की, देखो मैं ऐसे ग्रुप में एक एक वीडियो बना के नहीं डाल सकता हूँ, आप समझ सकते हैं। इसीलिए मैंने चैनल स्टार्ट कर दिया है, मैंने यूट्यूब का चैनल स्टार्ट कर दिया। उसके अंदर क्लास वाइज आपके पास में एक्सपोर्ट की क्लासें आएगी, आप आसानी से उनको देख सकते हैं और उनमें समझ सकते हैं। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो ग्रुप आपका पड़ा है, और उसके बाद में भी आपको दिक्कत आती है तो सीधे मेरा मोबाइल नंबर है, आप फ़ोन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने जो वादा किया है, इस वादे के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं रुकूंगा तो नहीं। मेरे को तो मेरा काम तो करना है, लेकिन हो सकता है मेरे साथ में कई लोग और भी चलें तो फ़ायदा हो सकता है। इंडिया बहुत पीछे है मेरे भाई, इंडिया बहुत पीछे है। यदि मैं बोल तो रहा हूँ, लेकिन ऑब्जेक्शन होगा तो होगा। जिस तरीके से मोदी जी हमारे देश की तरक्की कर रहे हैं ना, तो राजनेताओं से हमारे देश की तरक्की नहीं हो सकती कभी। हम बिजनेसमैन लोगों को उठना पड़ेगा, जागना पड़ेगा और अपने काम को सक्रिय करना पड़ेगा। एक दुकान तक सीमित नहीं रहना है। यदि आप खुद को मैन्युफैक्चरर बोल रहे हैं, यदि आप एक्सपोर्ट लेवल तक अपने आप को सही तरीके से नहीं देखते, या एक्सपोर्ट पे किसी एक दो बंदे को आप माल भेज रहे हैं, तो आपका मैन्युफैक्चरिंग इफेक्ट ही है, अभी ज़्यादा बढ़ा नहीं है। तो मैं इन चीज़ों पे तो और भी बात करूँगा, लेकिन
मेरा कहने का मतलब ये है, ग्रुप को आगे बढ़ाओ और ग्रुप में सारी चीज़ों की जानकारी है। आप अपने बिजनेस के बैनर डालिए ना, कोई ज़रूरी नहीं है किसी की देखें, देखने से कुछ नहीं होता है, आपको डालना होगा। आप डालोगे तभी इसका रिजल्ट मिलेगा, ऐसा नहीं। मैं बोलता हूँ एसएल मार्ट, मैंने देखा है उसने सबसे पहले बैनर डाले, वो डालेगा तो मिलेगा उसको। अभी मैंने 2-4 दिन में और भी 2-4 फर्म्स का देखा है तो उनका भी बैनर डला पड़ा है। और मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ न्यू सजावट वाले भैया, आपको जय जय हो, आप अपने काम को बढ़ाइए, हम आपके साथ में हैं। दिखावा हैंडलूम पाली को मैं कहना चाहता हूँ, आप भी अपने काम को बाबूजी आगे बढ़ाइए। यदि परेशानी आई है तो हम आपके साथ में खड़े, हम आपको बेकार माल देंगे नहीं। आपने हमारे ऊपर विश्वास किया, आपने बहुत ही अच्छा माल खरीदा हमसे, हम आभार व्यक्त करते हैं आपका। जयपुर से कभी कोई माल बेकार नहीं जाएगा, और जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसी टिकट पे वापस भेज दीजिए, कोई परेशानी नहीं है। अब कई लोगों को जयपुर के माल में एक चीज़ की शिकायत मिलती है, शिकायत ये मिलती है कि जयपुर के जो माल में है ना, कि कॉटन का तो है लेकिन कलर उड़ जाता है। तो कई बार मैं ये बोलता हूँ कि कॉटन का तो आप सूट भी लेके आओ, कपड़ा भी लेके आओ, यदि उसका प्रिंट हो रखा है ना, उसने प्रिंट कर रखा है, तो इसका क्या है कि पहली धुलाई में तो कलर जाएगा। हमारे बेडशीट्स का कारण ये था कि पहले जो जयपुर से बेडशीटें जाती थी वो प्रिंट के बाद में कभी धुल के नहीं जाती थी, तो इसीलिए पहले घर वाले जाके उसको उनको धोते थे, तो चलो काला पीला वो कलर निकल गया, क्योंकि प्राइमरी कलर बोलते हैं उसको, वो निकल जाता था। आजकल हम क्या कर रहे हैं कि प्राइमरी जो धुलाई है वो यहीं पे कर देते हैं, हम आगे जाने ही नहीं देते, इसीलिए वो शिकायत खत्म हो गई है। और फिर भी आती है तो अपन को इतना क्यों वादा करना। यदि ग्राहक की आप एक्सपेक्टेशन बढ़ाओगे तो वो तुम्हारे सर पे आगे बैठ जाएगा। इतना नहीं करना है, एक्सपेक्टेशन नॉर्मल रखिए कि कॉटन की बेडशीट है, धुलाई के लिए आप बेडशीट को तो अलग से ही धो लीजिएगा, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। और हम खुद भी यूज करते हैं, ऐसा बात नहीं है। कॉटन के कपड़े में एकमात्र ऐसी सौगात है जो सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडा प्रतीत होता है, फीलिंग बहुत शानदार होती है इसकी। सर्दी गर्मी के अंदर ये अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाता है। एक्सपोर्ट लेवल पे ये क्वालिटी बहुत अच्छी चलेगी। पानीपत का माल मैं बढ़ाई करता हूँ, पानीपत का माल बहुत अच्छा है, लेकिन मैंने जिस लेवल पे ये एक्सपोर्ट लेवल की बातें कर रहा हूँ ना, मैं अभी तक मैंने वो क्वालिटी देखी नहीं है। चाइना की मैं बात करूं तो अभी कंपीटिटिंग करने के लिए हमारे लिए चाइना बहुत दूर है। ये बोलते हैं ना चाइना का माल 9 दिन चलता है, मैं बोलता हूँ तुम्हारा तो उसका 9 दिन दूसरे देश में आके चलता तो है ना, तुम्हारा तो पहुंच ही नहीं पाता। 9 दिन चलेगा 2 दिन ये तो पता नहीं, तुम्हारा तो किसी देश में पहुंच ही नहीं रहा है। हमारे लोगों में तो इतनी बुद्धि है कि हम प्याज बेचेंगे एक्सपोर्ट, अरे कोई दिक्कत नहीं है, तुम प्याज तो बेचो, लेकिन बेचना कैसे है। अभी मेरा एक दोस्त है, वो बोलता है कि बाहर मतलब प्याज की बड़ी डिमांड है, आलू की बड़ी डिमांड है उधर, तो हम आलू प्याज का एक्सपोर्ट कर सकते हैं क्या। तो मैंने बोला कि क्यों नहीं कर सकता है, तुम कर सकते हो। तो बोला कि महीना भर लग जाता है और प्याज सड़ जाता है इतने, और थोड़ा सा प्याज हम लेके नहीं जा सकते, पूरे कंटेनर भर के लेके जाने पड़ते हैं। तो अब आप इसी चीज़ में सक्षम नहीं है कि आपका जो प्याज है वो 4 या 5 महीने कैसे बचा के रखा जा सकता है। आपके पास में यही गणित नहीं है तो आप कैसे एक्सपोर्ट करोगे। आपको इन सब चीज़ों को जीतना होगा, उसके आगे चलना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। कोई दिक्कत नहीं, यदि काम करेगा वो बंदा सोल्यूशन भी ढूंढ लेगा, ऐसा नहीं है, वो अपना सोल्यूशन ढूंढेगा भाई, वो अपना काम करेगा। तो चलो कोई दिक्कत नहीं, हम और भी डिस्कस करेंगे। तो ग्रुप से रिलेटेड मेरा यही कहना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप जोड़िए, आप जुड़े रहिए। और यदि आपका पेमेंट किसी जगह पे फंसता है दूसरे स्टेट में जो अपने ग्रुप के अंदर जुड़े हुए हैं, मैं गारंटी लेता हूँ मैं खुद कलेक्ट करूँगा आपका पेमेंट, आप बेफिक्र आराम से लीजिए। मैंने सब चीज़ों का तोड़ निकाल रखा है, सब चीज़ों का तोड़ निकाल रखा है, किसी का कोई पेमेंट 1 रुपया भी नहीं फंसने वाला, ये वादा है मेरा। मैंने यदि आउट ऑफ स्टेट या ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी देने की सोची है ना, इससे पहले मैंने ये सोचा है कि मैंने पेमेंट कैसे निकलवाना है। अगले की छाती पे दूसरे दिन ही जाके बैठ जाएगा, आप डरने की जरूरत नहीं है। एक व्यापारी व्यापार करता है ना, तो उसे सबसे पहले यही सोचना चाहिए कि यदि मैं व्यापार कर रहा हूँ और मेरा माल किसी को भेज रहा हूँ तो मेरा पैसा कैसे आएगा। आपको सोचने की जरूरत नहीं है, ग्रुप में ऐड हो जाइए, ग्रुप का फायदा लीजिए। मैं तो कुछ पैसे ही नहीं मांग रहा, मेरे को जरूरत ही नहीं है पैसों की, हम सक्षम हैं। मैंने ये चीज़ें 15-16 साल से स्टार्ट कर दी थी, अभी मेरी एज ही 29 साल हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। मानो अपन अच्छी तरीके से आगे बढ़ना जानते हैं, किसी से 1 रुपया ही नहीं लेने वाले, एक नया पैसा नहीं लेने वाला। बस ग्रुप में रिस्ट्रिक्शन लगा दूंगा कि हर कोई आदमी इसमें एंट्री नहीं कर सकता, क्योंकि जितने लोग ग्रुप में जाएंगे तो जिम्मेदारी बढ़ जाएगी ना। तो हम जो लोग इस चीज़ के लिए एक्टिव हैं, इस चीज़ के लिए सीरियस हैं, उन्हीं लोगों के लिए हम ये सर्विस दें।
सबके लिए थोड़ी देंगे। चलो बहुत बढ़िया, जय जिनेंद्र सबको, आप जुड़े रहिए। और जय जिनेंद्र एंटरप्राइजेज आपका बहुत बहुत स्वागत करता है इस ग्रुप में। आप जुड़े रहिए और अपना एडवर्टाइजमेंट इस ग्रुप में करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय जिनेंद्र।